भगवत गीता के उपदेश वो परम सत्य हैं जिन्हें अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस वीडियो में भगवत गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को भगवत गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबल और ये धैर्य मिलेगा। विश्वास की शक्ति। तुम अपने विश्वासों की उत्पत्ति हो। जिस चीज पर तुम विश्वास रखते हो उसी के रूप में तुम बन जाते हो। जो अपने आप पर विश्वास करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण मन से समर्पित हो जाता है और कर्म करने से आनंद प्राप्त करता है तो सफलता उससे दूर नहीं रहती है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार के निर्माण के साथ ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय रहित जीना चाहिए। किसी भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संदेह में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ? असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। हमेशा स्वार्थी होना गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए हमें स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए और दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में अशांति पैदा करता है। जब व्यक्ति आवेश में विवेकहीन होता है तो बार बार अपना ही नुकसान करता है या फिर अपनी मानसिक शांति को खोकर खुद को कष्ट पहुंचाता है। क्रोध की ज्वाला से बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने अहंकार की पूजा करने में लग जाता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को मंद कर देता है और भ्रम को उत्पन्न करता है। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है कि वह आसानी से भटक जाता है। यदि जीवन को सफलता की ओर ले जाना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा है कि धीरे धीरे प्रयास करके मन को वश में किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में प्रकट होते हैं। इन सभी रूपों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का प्रत्येक रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा के रूप में संपूर्णता में मिल जाती हैं।
यह संसार परम पिता की स्वरूपता है, वह हर अणु में उपस्थित है। कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म की परिभाषा है। अपने कर्तव्य का पालन न करने से मन में अशांति और दुख होता है। अपनी पसंद नापसंद और मोह बैर को छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएं। किसी अन्य व्यक्ति के कर्म में कितनी भी आकर्षणा हो, उसके प्रलोभन में न पड़ें। दुख में रहते हुए भी अपना कर्तव्य निभाना दूसरों की नकल करने से बेहतर है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना हमेशा अकर्मण्यता से बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करें। कर्म करने से पहले विचार करें, लेकिन अत्यधिक विश्लेषण न करें। अधिक विश्लेषण संदेह और अकर्मण्यता को जन्म देता है। परमात्मा को अनुभव करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग ऊंचा है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग होता है। ध्यान मार्ग पर अग्रसर होकर हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास के साथ अपना ध्यान भगवान में लगाता है, तो उसे परमात्मा का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण, प्रेम और विश्वास ही हमें ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। बहुत से लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती? इसीलिए कि भगवान आपके मन में निवास करते हैं। उन्हें पता होता है कि आपका भाव क्या है। जो अत्यधिक शक करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण द्वारा गीता में यह कहा गया है कि संशय करने वाले का नाश हो जाता है। इसलिए हमें संदेहों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा गीता में यह कहा गया है कि संशय यानी शक करने वाले का नाश हो जाता है। इसीलिए हमें संदेहों से बचना चाहिए। जब हम अत्यधिक संदेह करते हैं तो मन की शांति टूट जाती है और हम भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देते हैं। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज करना ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश शंका करने का परिणाम दुख, कलेश और पश्चाताप के रूप में होता है। अति करने से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज की अति करना उचित नहीं होता। हमें सुख के आने पर अवहेलना नहीं करनी चाहिए और दुख के आने पर निराशा में रहना उचित नहीं है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को प्रभावित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का उद्भव होता है। वह व्यक्ति जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान से ही वह सदैव शांति और संतोष प्राप्त करता है। ज्ञान और मुक्ति केवल सही कर्म से ही संभव है। भगवत गीता में कर्म योग के सिद्धांत का उपदेश दिया गया है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है। व्यक्ति संसार में रहकर एक गृहस्थ के रूप में अपने कर्मों का निष्पादन करते हुए कर्मफल से आसक्ति त्याग कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सही विचार और योग्य कर्म भी आसक्ति को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे यह धार्मिक जगत हो या परलोक। ज्ञान और कर्म एक ही हैं।
एक अज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, जबकि एक ज्ञानी जानता है कि वे दोनों एक ही वस्तु हैं। लोग ज्ञान के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किया हुआ ज्ञान शून्य रह जाता है और ज्ञान का अनुभव नहीं होता। भगवत गीता कहती है कि ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे अनुभव करने के लिए होता है, और अनुभव बिना कर्म किए प्राप्त नहीं होता। इच्छा दुखों का मूल कारण है। इस संसार में जो भी वस्तुएं सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनका आदि और अंत होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता है। जबकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा का उदय होता है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि इस प्रकार अनुचित क्रियाएं भी हो सकती हैं। इच्छाओं से विचलित ना होने का प्रयास करें। उन्हें एक निर्लेप दर्शक की तरह देखें और वे स्वतः ही चली जाएंगी। ईश्वर ही सर्वोच्च सहायता का स्रोत है। परम पिता ही हमारे आधार हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। जो मनुष्य ईश्वर में विश्वास रखकर कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, वह सदा शांति, सुख और मुक्ति प्राप्त करता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि सत्यता वर्तमान में ही स्थित है। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में आता है, उसका परमात्मा द्वारा कल्याण अवश्य होता है। अब आइए श्रीमद् भगवत शब्द की व्याख्या जानें। श्रीमद् शब्द किसी को उच्च श्रेणी का आदर देने के लिए भी नाम के पहले लगाया जाता है, जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ, तीर्थ, गुरु या आचार्य के नाम के साथ लगाया जाता है। श्रीमद् शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी और ऐश्वर्य से संपन्न है, अथवा मंगलकारी और ज्ञान का सागर है।